समंदर जो दिखता शांत है लेकिन उसके भीतर चल रहा एक ऐसा खेल जो बदल सकता है भारत का मौसम, खेती और आपकी जेब तक। साल 2026 क्या भारत पर मंडरा रहा है सुपर एल नीनो का खतरा? क्या इस बार मॉनसून देगा धोखा? आइए समझते हैं पूरी क्या है ये अनकही कहानी। पिछले कुछ समय से मौसम में अचानक बदलाव, कहीं भीषण गर्मी तो कहीं बारिश और आंधी तूफान। इन सब के बीच में एक नाम है, एक शब्द है जो बहुत ही चर्चा में है, एल नीनो। क्या है एल नीनो और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं मौसम विभाग में। और हमारे साथ में इसके बारे में बताने के लिए मौजूद हैं यहाँ के साइंटिस्ट अतुल कुमार सिंह जी। हम उनसे जानते हैं कि एल नीनो क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जी देखिए, एल नीनो जो है ये एक इंडियन समर मानसून के कॉन्टेक्स्ट में या भारतीय परितंत्र के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक लार्ज स्केल फोर्सिंग है, रिमोट फोर्सिंग है। एल नीनो जो एक्चुअली अकर होती है वो होती है प्रशांत महासागर में, भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के आसपास तापमान सरफेस का, सी सरफेस का जब घटता बढ़ता है उसी के आधार पर एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन बनता है। अगर पेरू तट पर तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में 0.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो जाए तो उस स्थिति को एल नीनो कहा जाता है। और यदि वही तापमान सामान्य की तुलना में 0.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा कम हो जाए तो उसको हम लानीना कहते हैं। साल 2026 को लेकर मौसम वैज्ञानिक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संकेत मिल रहे हैं कि प्रशांत महासागर का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जो सुपर एल नीनो की स्थिति बना सकता है। समुद्र की ये बढ़ती गर्मी सिर्फ एक वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं, ये आने वाले संकट का संदेश है। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत इसके लिए तैयार है? इनसो जो है वो प्रशांत महासागर में होता है, यहाँ से बहुत दूर होता है, तो उसका प्रभाव जो है भारत में कैसे पड़ने लगता है। तो उसका प्रभाव जैसे मैंने बताया रिमोट फोर्सिंग है। और ये एल नीनो और लानीना ये दोनों स्थितियां जो हैं वो सी सरफेस पे होती हैं, ऊपर की मिक्स्ड लेयर में। लेकिन इसके साथ एक एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट भी होता है जिसको हम सदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। और ये एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट जो होता है वो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। और उस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के प्रभावित होने के कारण भारत का मौसम भी जो है वो प्रभावित होता है। भारत के लिए ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं बल्कि चेतावनी है। अगर सुपर एल नीनो मजबूत हुआ तो 2026 में उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ सकती है। लू के मामले बढ़ सकते हैं, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। बच्चे, बुजुर्ग और बाहर काम करने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। इतना ही नहीं, नियमित बारिश की वजह से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। जहाँ तक एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव है तो वो एक कैनोनिकल रिलेशन है। ज़्यादातर स्थितियों में ये प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है अगर 1-to-1 रिलेशन देखा जाए एल नीनो का भारतीय मानसून के ऊपर। तो इस साल क्योंकि एल नीनो डेवलप होने की संभावना है और इसके कॉन्टेक्स्ट में जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट दीर्घावधि पूर्वानुमान प्रथम चरण का मिड अप्रैल में जारी किया गया है आने वाले मानसून के लिए, जून से सितंबर की बारिश के लिए। पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये सामान्य से 8% कम 92% के आसपास होने की संभावना है, जिसमें ±4% की मॉडल त्रुटि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अगर हम उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जो मानसूनी वर्षा प्रथम चरण का पूर्वानुमान है वो सामान्य से कम रहने की ही संभावना है। और ये आने वाले दिनों में धीरे धीरे दिखाई देना शुरू होगा। 1 जून से मानसूनी ऋतु प्रारंभ होती है। क्योंकि एल नीनो का सबसे बड़ा असर पड़ता है मौसम पर। इसकी वजह से हवा के पैटर्न बदल जाते हैं, बादलों का रुख बदल जाता है और बारिश का सिस्टम पूरी तरह गड़बड़ा जाता है, जिससे मॉनसून भी कमजोर पड़ने लगता है। और कमजोर मॉनसून का मतलब है पानी का संकट, सूखे जैसे हालात और खेतों में घटती पैदावार। धान, गेहूं और दालों की फसल प्रभावित होती है, जिसका सीधा असर पड़ता है आम आदमी की थाली और महंगाई पर। तो जो एल नीनो है, इसके कारण जो मॉनसून में बारिश होती है वो कम होगी। तो जो फसलें हैं, किसानों की जो फसलें हैं जो वो उगा रहे हैं, उस पे भी इसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए वर्षा सामान्य से कम होने के 2 पहलू होते हैं। एक तो ये होता है कि सामान्य से कितना कम होगी,
पहली चीज़ जो हम बता रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में बताएँगे। दूसरी चीज़ होती है कि वर्षा किस अंतराल पे होती है। जैसे अगर नियमित अंतराल पे वर्षा होती रहती है, तो कई सारी फसलें निकल जाती हैं, जो कम वाटर लविंग स्पीशीज़ होती हैं। लेकिन ये निश्चित बात है कि जो ज़्यादा वाटर लविंग स्पीशीज़ है, लाइक पैडी, धान की फसल हुई या कुछ और फसलें जिसमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है, उनमें ऐसी एरियाज़ में जो कि फुल्ली रेन फेड हैं, वहाँ अगर वर्षा सामान्य से कम होती है, तो वो फसलें जो है प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना बनेगी। और जैसा मैंने बताया कि आने वाले अपडेट में हम क्षेत्रवार बता पाएँगे कि कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहाँ कितनी कम होने की संभावना है, तो स्थितियाँ उसके आधार पर ज़्यादा स्पष्ट होगी। लेकिन ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जहाँ पे रेन अ, बेस्ड एग्रीकल्चर होती है, उन एरियाज़ को थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि इस साल जो है वर्षा सामान्य से कम होगी, तो उसके हिसाब से उनको अपनी एग्रीकल्चर कौन-सी फसलें उगानी चाहिए, क्या उनके पास साधन है, इसके हिसाब से प्लानिंग करने की आवश्यकता है। और राज्य सरकार भी उस हिसाब से ही आगे की परिस्थितियों के हिसाब से प्लान कर रही है। तो बिल्कुल आपने सुना कि एल नीनो जो लगातार एक मुद्दा बना हुआ है, एक चर्चा का विषय बना हुआ है, वो हमारे आने वाले समय में फसलों पर और यहाँ तक कि लोगों की आम जिंदगियों पर भी असर डालने वाला है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरा पर्सन गौतम बरुआ के साथ राशि शुक्ला, द हो हल्ला, लखनऊ।